हे एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ऑफ ब्रेन वाइज। सो ये पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखो। लास्ट वीडियो में थोड़ा सा ग्लिच हो गया था, सब कुछ बिगड़ गया था। पॉज अपने आप प्ले हो रहा था, अपने आप पॉज हो रहा था, आई डोंट नो क्या हो रहा था। तो उसके बाद मैं अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ और अभी बज रहे हैं रात के 3। और अभी उठ के मैं बना रहा हूँ। उठ के नहीं, सोया ही नहीं हूँ मैं, क्योंकि आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम्स बहुत ज़्यादा करीब हैं और वीडियोज़ आपको ज़रूरत है, तो इसलिए थोड़ा मुझे भी उठना पड़ रहा है। और फिर भी आप मेरे को सपोर्ट नहीं करते, ना ये बिल्कुल भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं देते। बस एक दो बच्चे हैं जो कि कनेक्टेड हैं मेरे से, वही करते हैं। बाकी सब तो ऐसे आए हैं जैसे कि अपने मामा की शादी में आए, खाना खा के चल दिए। एनीवेज, सो लास्ट टॉपिक पे हम कहाँ पे आ गए थे? इंस्लेव्ड ब्लैक, जो मतलब लीडर्स और उनका रेजिस्टेंस कैसे चल रहा था। सो enslaved black people resist in many ways, from small acts of defiance to major uprisings। ठीक है, छोटे छोटे एक्ट से लेके बड़े बड़े अपराइजिंग्स भी किया करते थे। पीपल जैसे कि हो गए नट टर्नर, जिसने कि रिबेलियन किया था 1831 में, एंड हैरियट टबमैन, who helped many escape on the underground railroads, became a symbol of the resistance। उसने मतलब कि क्या किया था, बहुत लोगों को भगवाने में मदद करी थी। दिस ब्रेवरी हेल्प्ड पुश द मूवमेंट टू एंड द स्लेवरी। ठीक है, स्लेवरी की एंड करने में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अबॉलिशनिस्ट लीडर्स, द फाइट टू एंड स्लेवरी, ये नंबरिंग ज़्यादा ध्यान मत देना। द फाइट टू एंड स्लेवरी सॉ मैनी ब्लैक लीडर्स हु वर्कड हार्ड टू अबॉलिश इट एंड फाइट फॉर अफ्रीकन अमेरिकन राइट्स। बहुत से ऐसे लीडर्स आए, ब्लैक लीडर्स आए, जिन्होंने कि काम किया, बहुत हार्ड काम किया, जिससे कि स्लेवरी एंड उसके लिए लड़े, बहुत हार्ड वर्क भी किया जिससे कि अबॉलिश हो सके स्लेवरी। और साथ ही साथ फाइट करा किसके लिए, लेने के लिए अफ्रीकन अमेरिकन राइट्स। राइट, मैं अभी कह रहा हूँ दोबारा से, ये पार्ट 2 है। सो प्लीज़ पार्ट 1 नहीं देखा, सो आपको कुछ समझ में आने वाला है नहीं। अब important figures like Frederick Douglass, an escaped enslaved person who became a famous speaker and writer, and Sojourner Truth, a former enslaved woman who fought for both abolition and women's right। जो हमारी ये women हैं, वो लड़ी थी किसके लिए? women को जो slave बना कर रखते थे उनके लिए, और उनको फ्रीडम चाहिए थी, और वो इसको अबॉलिश करना चाहती थी, इस इंस्लेवमेंट को, और वीमेन राइट के लिए लड़ी थी। वर्क की लीडर्स इन दिस स्ट्रगल। ठीक है, अब आता है अंडरग्राउंड रेल रोड्स। हैरियट टबमैन इज known for her work with the Underground Railroad, which helped enslaved people escape to freedom. Her leadership showed the strength of black women in the fight for freedom and set an example for future generations। ये जो अच्छा हैरियट टबमैन थे, वो मैन नहीं थे, वो वुमेन थी। ठीक है, समझ गए। आफ्टर स्लेवरी, रिकन्स्ट्रक्शन एंड द फाइट फॉर राइट्स। दिस इज़ द यूनिट 3। मेक श्योर कि आपको मुझे पता है आलसी होंगे आप में से 50 लोग, तो वो पिछले वीडियो देखेंगे नहीं देखोगे। इसमें मेरा नहीं घाटा, इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। अच्छा, आफ्टर द सिविल वॉर के बाद द एंडिंग ऑफ द स्लेवरी ख़त्म हुई इन 1855 में। ब्लैक लीडरशिप फोकस्ड ऑन गेनिंग पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल राइट्स फॉर फॉर्मरली enslaved पीपल ड्यूरिंग रिकन्स्ट्रक्शन। बेसिकली जो पहले स्लेव थे, उनके लिए पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक राइट्स के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा मांग की गई है ना। दो रिकन्स्ट्रक्शन बहुत छोटा पीरियड था। इट मार्क द स्टार्ट ऑफ सिग्निफिकेंट ब्लैक पॉलिटिकल लीडरशिप, और ये मार्क होता है बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल लीडरशिप, इम्पोर्टेंट मतलब टाइम पीरियड ही होता है। ठीक है, पॉलिटिकल लीडर्स ड्यूरिंग रिकन्स्ट्रक्शन, ब्लैक लीडर्स गेन इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल राइट्स एंड मैनी बिकेम कम्युनिटी लीडर्स। रिकन्स्ट्रक्शन के दौरान बहुत से ब्लैक पीपल ने गेन करी इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल राइट्स, मतलब गेन करी बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल राइट्स। साथ ही साथ
मैनी बिकेम कम्युनिटी लीडर्स, कुछ इसमें से कम्युनिटी लीडर भी बन गए, जैसे कि एक मिसाल के तौर पे हिराम रोडेज रेवेल्स विकैम, भाई ये नाम समझ जाना आप, ठीक है। विकैम द फर्स्ट ब्लैक यूएस सीनेटर इन 1870। सीनेटर कौन होते हैं? जो कांग्रेस में बैठते हैं, है ना, पीपल जो कांग्रेस में बैठते हैं। कांग्रेस इज द पार्लियामेंट ऑफ यूएसए, ठीक है। एक्चुअली मैं यूएसए की जगह हिस्ट्री ऑफ यूएसए बोल रहा था। तो सीनेटर इज द, जो वो पीपल होते हैं जो कि कांग्रेस में बैठते हैं, कांग्रेस पार्लियामेंट है यूएस की। शोइंग अ की मूवमेंट फॉर ब्लैक रिप्रेजेंटेशन, ये जो थे उन्होंने ब्लैक लोगों को रिप्रेजेंट किया इन द गवर्नमेंट। लीडर्स वर्क टू क्रिएट पॉलिसीज फॉर एजुकेशन, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, लैंड ओनर्स फॉर फॉर्मरली इंस्लेव्ड पीपल। फॉर्मरली इंस्लेव्ड पीपल बेसिकली इसका मतलब ये समझ जाना, बार बार आएगा, मैं बार बार नहीं बताने वाला। फॉर्मरली इंस्लेव्ड पीपल यानी जो लोग पहले स्लेव थे लेकिन अभी उनकी कंडीशन थोड़ी बहुत नॉर्मल हो गई है, पहले से तो बेहतर है। राइज ऑफ सिविल राइट्स एक्टिविस्ट्स एज रिकंस्ट्रक्शन एंडेड एंड द जिम क्रो एरा बिगेन। कौन सा एरा स्टार्ट हो रहा है? जिम क्रो एरा। ब्लैक लीडर्स फोकस्ड ऑन फाइटिंग रेशियल सेग्रीगेशन एंड इनइक्वालिटी। जो ब्लैक लीडर्स थे किसे फोकस कर रहे हैं? फाइटिंग रेशियल, यानी रेशियल पता है क्या होता है? पता ही होगा। रेशियल सेग्रीगेशन जैसे कि कलर के नाम पे बांट देते हैं, कालों को इधर रख दो, गोरों को इधर रख दो, है ना, ऐसे उनके लिए लड़ते हैं। साथ ही साथ जो इनइक्वालिटी होती है उनके लिए लड़ते हैं भी, ऐसे मत करो, इनइक्वालिटी मत दो किसी को। अब आते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिसपे कि एग्जाम में आता ही आता ही आता ही आता ही आता है, ठीक है। W.E.B. डुबॉइस, इसको बोल सकते हैं डब्ल्यू डुबॉइस या फिर W.E.B. डुबॉइस, कुछ भी बोलो, लेकिन लिखना ये वाला नाम ऐसे याद कर लो, वेब डुबॉइस। लेकिन आपको बोलना नहीं है, याद करना ऐसे, वेब डुबॉइस ऐसे करके, यहाँ नहीं लिख दो ऐसे करके वेब डुबॉइस, फिर आपकी वेबसाइट में आके नंबर काट देंगे, ठीक है, उस कॉलेज वाले। तो आपको लिखना है W.E.B. डुबॉइस। देखो ऐसा कुछ आपको तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगी, वेब DUK बॉयज़, जस्ट याद कर लो इसको। अब इसको तो मत भूलना भाई, मैंने इसको इतनी बार बोल दिया है ना, अगर तुम भूल गए ना, अगर तुम मेरे को मिल गए, इतनी तुम्हारी पिटाई लगाऊंगा ना बहुत ज़्यादा। इसको भूलने नहीं चाहिए, तो मैं बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ इस चीज़ पे। W.E.B. डुबॉइस वो को फाउंडेड द NAACP, ठीक है। इन वेट क्या है इनमें, इट्स 1909, ठीक है, 1909 की बात है ये। और ये नैक का, फिर नैक NAACP क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है मुझे जाननी है, मुझे नहीं आपको जाननी, मुझे पता है। सो बेसिकली इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ कलर्ड पीपल। क्या है, लिख ली ना, मैं बार बार नहीं रिपीट करूँगा, चलो रिपीट कर देता हूँ अच्छे बच्चों, मेरे जूनियर्स हो। चलो लिखो, नेशनल एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ कलर्ड पीपल। कलर्ड पीपल यानी काले लोग, जी हाँ, क्योंकि वो कलर्ड होते हैं, उन पर ब्लैक कलर चढ़ा होता है, ऐसा इस ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग बोलें तो, ठीक है। उनको कलर्ड पीपल बोला गया है, जो काले लोग होते हैं, क्योंकि जो वाइट कलर होता है उसको कलर नहीं मानते हैं, जो ब्लैक कलर होता है उसको कलर मानते हैं। ये क्या, ये कौन सा सेंस हुआ है, पता नहीं, जो भी कलर्ड पीपल है, कलर्ड पीपल याद कर लो, ठीक है, लेकिन ये ब्लैक लोगों के लिए ही थी। फाउट फॉर पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स फॉर ब्लैक अमेरिकन, देखो कहा था अमेरिकन, एंड वॉज एन इम्पॉर्टेंट वॉइस फॉर द ब्लैक कम्युनिटी, बोला था इन द अर्ली 20th सेंचुरी। अब आता है हमारा नेक्स्ट, बुकर टी वाशिंगटन। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे इनका नाम भी तुम याद कर लो, मुझे कुछ नहीं पता। बुकर टी वाशिंगटन, बुकर टी वाशिंगटन, बुकर टी बुकर टी बुकर टी बुकर टी वाशिंगटन, याद हो गया भाई, मुझे बहुत अच्छा लगा, कितने अच्छे हो ना तुम लोग, क्या ही बताऊँ। और तुमने ये भी याद कर लिया बुकर टी वाशिंगटन, मेरे लिए तुम लोगों ने ये याद कर लिया भाई, सैल्यूट है तुम लोगों को, गजब लोग हो तुम लोग। बुकर टी वाशिंगटन और W.E.B. डुबॉइस, अरे वाह, अरे क्या एक बढ़िया लोग हो तुम तो, हैं। बुकर टी वाशिंगटन एक एजुकेटर थे और एक फाउंडर थे टस्कीगी इंस्टीट्यूट के। टस्कीगी इंस्टीट्यूट क्या है, ये एक वेट, मैंने कहीं लिखा था ये टस्कीगी इंस्टीट्यूट क्या था गाइस, ऐसे कि जैसे कि आपको ही पता होगा कि मैंने पिछली साल पढ़ा था और मुझे
सो बेसिकली टस्कीगी इंस्टीट्यूट इन जो कि कहाँ पे है, अलबामा में, जो कि फोकस करता है प्रोफेशनल ट्रेनिंग पे, जो कि बुकर टी वाशिंगटन ने फाउंड करा था इन 1881 में। ठीक है, किन के लिए? अफ्रीकन अमेरिकन के लिए। इनका मानना ये था कि ट्रेड में मास्टरिंग होनी चाहिए इन लोगों को, है ना, और एजुकेशन मिलनी चाहिए, प्रॉपर प्रैक्टिकल एजुकेशन मिलनी चाहिए, ट्रेनिंग बेस्ड। ठीक है, ऐसा इनका मानना था कि जब इन्हें टस्कीगी इंस्टीट्यूट फाउंड किया था, ढूंढा था, फाउंडर है ना। इनकरेज इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस एंड वोकेशनल ट्रेनिंग, देखो वोकेशनल ट्रेनिंग आ गया। बिलीव डेट रिस्पेक्ट एंड इक्वलिटी कुड बी अर्न थ्रू हार्ड वर्क, उनका मानना ये था कि इनका बुकर टी वाशिंगटन का मानना ये था, अगर भाई आपको रिस्पेक्ट और इक्वलिटी चाहिए तो आपको हार्ड वर्क से ही मिल सकती है। वो कहेंगे हार्ड वर्क तो भाई हम तो वो भी कर रहे हैं, माइन है ना, माइनिंग कर रहे हैं, यहाँ पे खुदाई कर रहे हैं, हम यहाँ पे काम करवा रहे हैं, वो भी तो हार्ड वर्क ही तो है ना। गधे भी हार्ड वर्क करते, उनको क्या घोड़े बना दे? अरे यार, जस्ट फन के लिए यार, जस्ट इसको सीरियस नहीं लेते हैं ऐसी चीज़ों को। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है मैं अभी रात के 3 बजे मेरी आँख सूज रही है अभी इस टाइम गाइज, सच भाई, बहुत ज़्यादा ऐसी आँख खुल नहीं रही। जस्ट मैं खुद के माइंड खुला रहा है, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सरकाज़म कर रहा हूँ, और आपको भी नींद ना आए, क्योंकि सरकाज़म मैं कर रहा हूँ तो हंसी तो आपको भी आ रही होगी तगड़ी। सो 20th सेंचुरी में जो सिविल राइट मूवमेंट हुए और मॉडर्न लीडरशिप, 20th सेंचुरी brought many well-known black leaders, especially during the civil rights movement of 1950। जहाँ पे भी गाइस यू आ जाए ना, वहाँ पे 9 लगा देना, मैं समझ गया अब। और यहाँ पे ऐसा आ जाए, वहाँ 5 लगा देना। एंड 19, यहाँ पे क्यों नहीं आया 19? 1950s, 1950s नहीं, यहाँ पे 1960s है ये। देखो जैसे कि ये तो मैं आपको रीजनिंग पढ़ाने लग गया क्या? जैसे कि यहाँ पे अभी 5 के आगे, ओ यस, यानी मैं रीजनिंग में अच्छा हूँ ना, लॉजिक एंड रीजनिंग में। एस को यहाँ पे हम 6 मानेंगे। अरे क्या, यूएस पढ़ाते पढ़ाते मैं तो यहाँ पे आ गया रीजनिंग में। अच्छा, 1950 to 1960s में ये रहा था। दीज लीडर्स फाउट फॉर द राइट्स ऑफ ब्लैक अमेरिकन एंड चैलेंज द डीप रूटेड रेसिज्म इन सोसाइटी। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, गाइज मेक श्योर दे आर 2 जूनियर एंड ये जे आर यानी जूनियर। मार्टिन लूथर, ल्यूथर या फिर ल्यूथर किंग, एक आते हमारे सीनियर, एक आते हमारे जूनियर। मैं आपका हूँ सीनियर, आप मेरे हो जूनियर। तो बेसिकली जूनियर सीनियर का कौन थे, जस्ट यार अपने वाले से अलग है। जो सीनियर थे वो पापा थे और जूनियर इनके बेटे थे। ठीक है, ये जूनियर मार्टिन ल्यूथर किंग सीनियर के बेटे हैं। ठीक है, और सीनियर के बारे में हमें पढ़ना नहीं है, बेसिकली हमें पढ़ना है तो सिर्फ जूनियर के बारे में, क्योंकि जूनियर ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस ब्लैक लीडरशिप में। मार्टिन ल्यूथर किंग जूनियर इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस ब्लैक लीडर्स इन द अमेरिकन हिस्ट्री। एज द बैप्टिस्ट मिनिस्टर and a leader of the Southern Christian Leadership Conference SCLC। So basically Baptist मतलब क्या था? Baptist, so we can say that a Baptist minister is a clergy member within a Baptist church जो कि Protestant domination, ठीक है, Protestant domination known for believers baptism। ठीक है, so basically एक तरीके के प्रीचर होते हैं जो कि चर्च वगैरह में प्रीच करते हैं। ठीक है, अपनी बाप यूँ मत समझ रहे, बाप है तो बाप्टिस्ट है तो बाप से रिलेटेड है कुछ नहीं, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था ना सीनियर इनके बाप थे, तो जस्ट अलग, इससे अलग है थोड़ा। ठीक है, एनीवेज यार तुम लोग कह रहे होगे मैं कपिल शर्मा शो की जगह तो ये देख लिया करूँगा है। अगर आपके एग्ज़ाम है तो आप थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे मेरे से, लेकिन हाँ अगर आप ऐसे पहले ही पढ़ रहे हो तो मज़ा आ रहा हो आपको बहुत ज़्यादा। अरे एग्ज़ाम भी है तो क्या हो गया, वो तो आता रहता है। ही प्रमोटेड नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस टू सेग्रीगेशन, इन्होंने क्या करा, प्रमोट किया बहुत ज़्यादा नॉन वायलेंट यानी मुंह से लड़ेंगे हाथ पैर नहीं चलाएंगे, मतलब
His leadership during event like Montgomery, sorry, Montgomery bus boycott and the March on Washington helped bring national attention to the civil rights movement and led to important laws like Civil Right Act of 19। अब ये क्या है सी यहाँ पे? गाइस मेरी रीजनिंग सही है, लेकिन ये जो जिसने भी ये पीडीएफ बनाई है वो बेकार है। अपन का ही दोस्त है, खैर नो प्रॉब्लम। इट्स 65 एंड 64। मतलब कि जो एक उन्होंने प्रमोट किया नॉन वायलेंस रेजिस्टेंस टू सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन को लड़ने के लिए उन्होंने नॉन वायलेंस चूज़ किया, ना कि वायलेंस। रील्स पे बहुत लोग वायलेंस चूज़ कर लेते हैं, लेकिन उन्होंने अपने ब्रो ने क्या चूज़ किया? नॉन वायलेंस। इनकी लीडरशिप ड्यूरिंग इवेंट लाइक मॉन्टेगोमेरी बस बॉयकॉट, बेसिकली ये एक इवेंट था। इसको आप एक बार यूट्यूब पे सर्च करो। इस टाइम है ना बहुत सी चीज़ें सर्च कराते, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हिस्ट्री ऑफ यूएसए के लिए कंटेंट कहीं नहीं मिलता है ना। लेकिन मेरा एक इकलौता यूट्यूब चैनल है जिससे जहाँ पे कि आपको ये सब कुछ पढ़ने को मिल रहा है, ठीक है। सो क्या होता है इसमें एक जो स्टोरी वो बता रहा हूँ मैं, मॉन्टेगोमेरी बस बॉयकॉट की। ये हुआ था कि एक वुमेन थी जो कि ब्लैक वुमेन थी, वो ऑफिस से आ रही थी, और ऐसे ही एक वाइट मैन था जो कि ऑफिस से आ रहा था। और उस टाइम ये रूल था कि अगर कोई भी ब्लैक बैठा हुआ है सीट पे, यानी बस की सीट पे, है ना, तो अगर जब तक बैठ सकते हैं जब तक कोई वाइट खड़ा नहीं है। अगर कोई वाइट आता है बस में और उनको सीट नहीं मिलती, वो खड़ा है और ब्लैक बैठा है, ऐसा नहीं होगा। ब्लैक को खड़ा होना पड़ेगा, वाइट को बैठना पड़ेगा। पड़ेगा मतलब पड़ेगा, ब्लैक को खड़ा होना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। लेकिन भाई ये ऐसी थी जो हमारी जो रोज़ा पार्क, आपने नाम सुना होगा, रोज़ा पार्क नाम है ना। जस्ट मैं एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ। यस, रोज़ा पार्क थी। उन्होंने भैया सीधे बोल दिया, पता है क्या बोला? बीप लगा दो यहाँ पे कोई। जी, वही बोला जो आप समझ रहे हो, दिल्ली की स्लैंग। मैं नहीं हट रही, ठीक है। तो बोलती हैं वो, भाई मैं नहीं हटूंगी, मैं थक गई हूँ, मैं कॉलेज से आई हूँ, ऑफिस से आई हूँ, क्या बोल रहा हूँ यार मैं। ठीक है, उसने मना कर दिया, मैं नहीं हटूंगी कुछ भी हो जाए। लेकिन ड्राइवर ने उसको बहुत डांटा, हट 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 हट, लेकिन नहीं हटी। फिर ये वाला केस लंबा खिंच गया। फिर ये नज़र में आ गई किनके, ये नज़र में आ गई मार्टिन लूथर किंग जूनियर की। तो तभी से इनका ये कुछ हो गया, कोर्ट वोट में चला गया, फिर और बढ़ती चलेगी आगे। किंग्स फेमस आई हैव अ ड्रीम स्पीच ड्यूरिंग द मार्च ऑन वाशिंगटन इनकी एक स्पीच थी जो कि 1963 में इन्होंने एक्सप्रेस करी थी, हिज विज़न फॉर फेयर एंड इंटीग्रेटेड सोसाइटी। जब उन्होंने मार्च कर रहे थे ना वॉशिंगटन में, जब ये सब उन्होंने बोला था। वेलकॉल्म 10 एंड ब्लैक पावर 10 है, फिर इसको एक्स पढ़ेंगे, देख लेना भी। इन कॉन्ट्रास्ट टू किंग, जो वो जो इम्पोर्टेंट होता है वो आपको मैं मार्क करवा देता हूँ, और जो इम्पोर्टेंट नहीं है, जैसे कि कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं इसको सिर्फ रीड करूँगा। इन कॉन्ट्रास्ट टू किंग्स पीसफुल अप्रोच, Malcolm's 10th and the Black Power movement focus on the black pride and self-defense. As a member of a nation of Islam and later as a broader advocate for black rights, Welcome 10th Year Acts inspired many to demand justice and equality by means of necessary. His leadership based on civil rights movement towards more radical method, especially among the young activists, and helped start groups like Black Panther Party. Black Panther Party important है थोड़ा सा, इसको पढ़ लेना। Women in leadership. देखो, जिसमें मैंने भी बताया रोज़ा पार्क का नाम आ गया यहाँ पे, जो कि ऊपर मेंशन नहीं था, लेकिन वो मेरे को याद था। देखो, रोज़ा पार्क मेरे को याद था जस्ट, फिर मैंने बोल दिया, फिर मैंने बोला वेरीफाई करूँगा। देखो, मुझे याद था, मान लो यार आप लोग, ठीक है। इसमें वही इनकी मोंटेगोमेरी ये चला था। एक की ऑर्गेनाइजर थे SCLC के, ठीक है। SCLC क्या है मेरे को प्लीज़ आप कमेंट में बताओ, नहीं पता
मुझे पता है, ऊपर पता है, फिर भी याद ही नहीं होगा। सदर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस, याद कर लो। सदर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस वर वाइटल इन बिल्डिंग द मूवमेंट। जो इम्पोर्टेंट है मैं वही कर रहा हूँ, बाकी सब स्किप कर रहा हूँ, और पढ़ सकते हो, मैं पढ़ने के लिए रोक नहीं रहा। इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लैक लीडरशिप, फाइटिंग ऑपरेशन, जो कि उनको उनको ऑपरेट किया जाता था बहुत ज़्यादा, उसके खिलाफ उन्होंने फाइटिंग करी। कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन, इससे उनको कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन से मिले थे, क्योंकि लोग कुछ ऐसे थे आर्ट्स बनाते थे, कल्चर और आइडियाज़ भी उनको सिग्निफिकेंट रहे उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी रहे, और लिटरेचर वगैरह भी लिखने लग गए, ठीक है। साथ ही साथ कंटिन्यूड फाइट फॉर इक्वालिटी, इन्होंने इक्वालिटी के लिए फ़ाइट कंटिन्यू रखी। ग्लोबल इम्पैक्ट पड़ा, बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है। अब इसका कंक्लूजन देख लेते हैं। कंक्लूजन क्या रहा? ब्लैक लीडरशिप इज़ अ क्रूशियल फॉर अमेरिकन हिस्ट्री फ्रॉम द फाइट अगेंस्ट स्लेवरी टू सिविल राइट मूवमेंट एंड बियॉन्ड, देख लेना। लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट है मैं वही करा रहा हूँ, क्योंकि भाई बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, मैं नहीं चाहता बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाए। सो अब आते हैं बुकर टी वाशिंगटन, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनके बारे में ही आता है, क्योंकि यूनिट 3 से बुकर टी वाशिंगटन और W.E. डू बोइस सिविल राइट्स मूवमेंट एंड एक और कुछ आता है, मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, देख के बताऊँ मुझे अब। बुकर टी वाशिंगटन, जिनका टाइम पीरियड क्या रहा है 1856 से 1915 तक, ठीक है। वॉज एन इम्पॉर्टेंट अफ्रीकन अमेरिकन लीडर इन द लेट 80s एंड अर्ली 90s। ही वॉज बॉर्न इन टू स्लेवरी, ये स्लेव थे जब पैदा हुए थे, मतलब कि जब इनके मदर फादर स्लेव थे, स्लेवरी में पैदा हुए थे इन वर्जीनिया, एंड फेस्ड मैनी हार्डशिप इन हिज लाइफ, बहुत तकलीफ़ें उन्होंने फेस की। आफ्टर गेनिंग फ्रीडम ही वर्कड हार्ड टू एजुकेट हिमसेल्फ एंड बिकेम अ वेल नोन टीचर, राइटर, एक्टिविस्ट। ही स्ट्रांगली बिलीव्ड इन वोकेशनल एजुकेशन फॉर ब्लैक अमेरिकन्स, ठीक है। इन्होंने ब्लैक अमेरिकन्स के लिए वोकेशनल स्टडीज़ भी स्टार्ट कर दी थी। अब इनकी अर्ली लाइफ और एजुकेशन कैसी रही, अब ये देखेंगे। मैं सोच रहा हूँ यार, ये तो खुद ही पढ़ लोगे इनकी लाइफ हिस्ट्री। तो ये वाशिंगटन बॉर्न हुए थे फ्रैंकलिन काउंटी वर्जीनिया में, एंड वॉज अ चाइल्ड व्हेन द सिविल वॉर एंडेड, जब वो बहुत बच्चे थे, बहुत बच्चे, छोटे बच्चे थे वो, जब सिविल वॉर ख़त्म हुआ था। हिज फैमिली स्ट्रगल विद द पॉवर्टी आफ्टर दे वर फ्रीड, इनकी जो फैमिली थी स्ट्रगल कर रही थी पॉवर्टी के साथ। इसके बावजूद भी वाशिंगटन वॉज डिटरमाइंड टू लर्न, बहुत गरीब थी उसके बाद भी उनको एक वो थी जिज्ञासा होती है, वो पढ़ने की बहुत ज़्यादा जिज्ञासा थी, मतलब उनको वो पढ़ना चाहते थे। ही टुक वेरियस जॉब्स टू पे फॉर हिज एजुकेशन, उन्होंने अलग अलग जॉब करी बचपन से ही जिससे कि वो पढ़ सकें। एंड स्टडीज एट द हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे पढ़े थे? हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में पढ़े, नाउ हैम्पटन यूनिवर्सिटी, जो कि बन चुकी है वर्जीनिया में, अंडर जनरल सैम्यूल सी आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है, जो कि इनके अंडर में थी। आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम हैम्पटन इन 1875 ही attended Wayland Seminary in Washington DC and later started the Tuskegee Normal and Industrial Institute, now Tuskegee University। अभी बताया था ऊपर, मुझे नहीं लगता दोबारा बताने की ज़रूरत है। इन अल्बामा इन 1881, बताया था अभी, बोला था मुँह से, यहाँ पे लिखा हुआ देख लिया। वेयर ही वॉज द फर्स्ट प्रिंसिपल, इनको ही प्रिंसिपल बना दिया 1881 में, ठीक है। अरे वाह, नसीब ऐसा होता है। वाशिंगटन्स बिगेस्ट अचीवमेंट वॉज बिल्डिंग अ टस्कीगी इंस्टीट्यूट, वाशिंगटन का क्या था, हम बुकर टी वाशिंगटन पढ़ रहे हैं, उनका ये था कि उन्होंने टस्कीगी इंस्टीट्यूट को बनाया। अंडर हिज लीडरशिप इट बिकेम अ मेजर स्कूल फॉर ब्लैक स्टूडेंट्स फोकसिंग ऑन प्रैक्टिकल जॉब स्किल्स, ये किस पे फोकस करता था? प्रैक्टिकल जॉब स्किल्स पे। द स्कूल ट्रेन 1000, ये आपको एग्जाम में लिखना है इसलिए मैं बता रहा हूँ, वैसे मैं बताता नहीं हूँ, इंपॉर्टेंट नहीं होता तो, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इनकी स्टोरी सुना रहा हूँ, और इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, PYQ खोल के देख लो, और आपको पता ही जो मैं क्वेश्चन बताता हूँ वो आता ही आता है। द स्कूल ट्रेन 1000 ऑफ फील्ड्स लाइक फार्मिंग, कारपेंट्री एंड ब्रिक मेकिंग, ये जो हमारी जो स्कूल था वो कुछ बहुत सारी ट्रेनिंग प्रोवाइड करता था फील्ड में, जैसे कि फार्मिंग, कारपेंट्री एंड ब्रिक मेकिंग।
भाई मैं एक विस्पर में एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, कान लाओ, ये बात किसी को पता ना चल जाए, इंडिया से बाहर नहीं जानी चाहिए ये बात, अपन अपन लोगों के बाहर नहीं जानी चाहिए। मतलब भाई आप लोग अपने स्कूल में अगर ये चीज़ पढ़ा रहे हो तो फिर तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने बच्चों से, समझ रहे हो? अगर आप ये काम बता रहे हो, ये पढ़ा रहे हो, तो आपको लगता है यूपीएससी कर लेंगे वो लोग, या फिर कोई टीचर प्रोफेसर बन जाएंगे? भाई तुम काम ही ऐसे कराओगे तो काम ही तो ऐसे मिलेंगे ना। एनीवेज, वॉशिंगटन बिलीव्ड दिस एजुकेशन वाज अ की फॉर ब्लैक अमेरिकन्स टू बिकम सेल्फ सफिशिएंट। मतलब कि जस्ट मैं बता दूं क्यों, तो ये सेल्फ में खुद को इतना कर लें कि सेल्फ सफिशिएंट हो जाए। हिज वर्क मेड हिम इम्पोर्टेंट फिगर इन एजुकेशन, especially in the South, where black education was often underfunded. Public life and political influence. Washington's successes as a teacher brought him to national attention. ये एक जो ब्लैक थे और एक टीचर भी बन गए, और ये चीज़ इनको नेशनल अटेंशन देती है। ये एडवाइज सेवरल यूएस प्रेसिडेंट्स इंक्लूडिंग थियोडर रूजवेल्ट। थियोडर रूजवेल्ट कौन थे, जो कि अभी हम गिल्डेड एज में पढ़ेंगे, अभी मैंने बताया नहीं है लेकिन गिल्डेड एज में पढ़ेंगे, फिर पढ़ा दिया मैं, ये पता नहीं वीडियो कब डालूंगा मैं, हाँ लेकिन गिल्डेड एज में हम ये देखेंगे। एंड विलियम हॉवर्ड टाफ्ट, and worked for advancement of African Americans through education and economic growth. He also collaborated with wealthy individuals and government leaders to support education for black people. He wrote books including his autobiography Up from Slavery 1901, which shared his life story and ideas about education and racial progress. Philosophy of accommodation and vocational education. Washington most important idea ये था कि इनकी philosophy of accommodation presented in each speech in Atlanta in 18, अब यू क्या था, एटलांटा की स्पीच उन्होंने कब दी थी, चलो ये तो मेरे को बता ही सकते हो, या फिर इसको भी मैं ही बताऊँ, चलो मैं देखता हूँ, थोड़ा सा मिल जाता था मेरे को, वेट करो थोड़ा सा। हाँ इन्होंने स्पीच दी थी 1895 में, एटलांटा की स्पीच दी थी 1895 में। गैस क्या होता है ना, अगर हम नोट्स, अगर हम ये होता है ना नोट्स हैं अपने, तो उसके हम नोट्स की पीपीटी पीडीएफ बनाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि टाइप करके बनाते, टाइप करने में आपको भी पता है बहुत टाइम लगेगा, और कभी कभी हम जो कुछ बोल के करते हैं तो बोलने वाले में ना कभी कभी यहाँ पे जैसे कि प्रोग्रेस है तो वहाँ पे कुछ और लिख जाएगा, गाली गाली भी लिख सकते हैं, ज़रूरी थोड़ी है। तो हम क्या करते हैं, जस्ट नोट्स होते हैं उनको कैमरा क्लिक करते हैं, जो अपने पास नोट्स होते हैं उनको फ़ोटो क्लिक करके यहाँ से कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे सीधे पीडीएफ में पेस्ट कर देते हैं। ऐसा रहता है मेरा प्रोसेस, ठीक है। जो मेरे नोट्स हैं उससे अपन 2-3 लोग ये सब काम करते हैं, ठीक है। टॉक अबाउट हाउ ब्लैक अमेरिकन शुड कुड प्रोग्रेस आफ्टर द सिविल वॉर। 4 बजने में आधा घंटा रहेगा गाइस, ओके। अकोमोडेशन फिलोसफी। Washington believed that black Americans should focus on industrial and vocational education rather than directly fighting against segregation. और वाशिंगटन का मानना ये था, वाशिंगटन का पूरा नाम क्या है, बुकर टी वाशिंगटन का मानना ये था किसमें, कि जो ब्लैक लोग हैं, ब्लैक अमेरिकन हैं, उनको क्या करना चाहिए, फोकस करना चाहिए इंडस्ट्रियल और वोकेशनल एजुकेशन पे, ना कि सीधे फाइटिंग लड़ना शुरू कर दो वही सेग्रीगेशन के अगेंस्ट में। ठीक है। ही थॉट दे शुड शो देयर वैल्यू थ्रू हार्ड वर्क एंड गुड कैरेक्टर टू अर्न रिस्पेक्ट फ्रॉम वाइट अमेरिकन्स। मतलब कि इनको बेसिकली अटेंशन चाहिए थी वाइट अमेरिकन की, कि उनको वाइट अमेरिकन्स रिस्पेक्ट दें, ठीक है, ब्लैक अमेरिकन्स को। भाई मैं ना इस आपको इस तरीके से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि है ना इस तरीके से समझ में आ जाएगा। मैं ऐसे थोड़ा सा टीचर वाली भाषा में समझाऊंगा ना तो आपको समझ में नहीं आएगा। आपको भी पता है मैं एक प्रोफेशनल टीचर नहीं हूँ, और मैं एक जस्ट आप लोगों की हेल्प करने के लिए आप लोगों की तरीके से आपको समझाता हूँ, ठीक है। मुझे पता है मुझे कैसे समझ में आया था, और वैसे ही मैं चाहता हूँ कि जैसे आपको समझ में आए, जैसे मुझे समझ में आएगा तो वैसे आपको समझ में आएगा, क्योंकि मुझे पता है ना मैं भी बच्चा हूँ, आप भी बच्चा हो।
और मुझे पता है कि बच्चे को कैसे समझ में आता है, मज़े मजाक से मज़े करके समझ में आता है ना, एक्सपीरियंस करके, तो जैसे बोल रहे हैं. एनीवेज हिज फिलोसफी वाज सीन एज अकोमोडेटिंग बिकॉज इट इनकरेज्ड patience and self improvement instead of confronting racial inequality. He believed that black people should not demand immediate political rights and full equality, especially in the South. उनका मानना ये था कि ब्लैक लोगों को एकदम से इमीडिएट नहीं मिलेगी, नहीं, या फिर डिमांड नहीं करनी चाहिए पॉलिटिकल राइट की और फुल इक्वालिटी, क्योंकि उन्हें मिलेगी ही नहीं. कहाँ पे? स्पेशली साउथ में. क्योंकि साउथ में तो भी एक बार को नॉर्थ में मिल जाए, लेकिन साउथ में मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. वोकेशनल एंड इंडस्ट्रियल एजुकेशन. Washington's focus on vocational training was central to his ideas. He believed that learning skills in farming, carpentry, and other trade were crucial for black leaders to gain economic independence. This education would help them succeed and improve their social status by becoming valuable to the economy. राधा समझ में आ रहा है ना तुम्हें? मुझे लास्ट वीडियो में नहीं, जब हमने ऑनलाइन मीटिंग ली थी, तो राधा सेट कि बहुत बोरिंग लगती है मुझे ये हिस्ट्री ऑफ यूएसए. राधा ही बोलती है, फिर और कोई बोलता है, क्योंकि आए थे 5-6 बच्चे, तो सबके नाम तो याद नहीं हो सकते ना, और आपको मैंने अपना नाम बताया नहीं है. यप. ही थॉट दैट शोइंग competence and moral character would help change how white people viewed black Americans. अगर आप अपना मोरल कैरेक्टर बना लोगे तो ये हो सकता है कि लोग जो वाइट पीपल हैं वो चेंज कर दें, आपको अलग नज़रिए से देंगे. नज़रियों का खेल बाबू, ये नज़रियों का खेल. क्रिटिसिज्म ऑफ Washington's philosophy. Some African American leaders disagree with Washington, feeling he was too accommodating to racism. Leaders like W.E. डुबोइस, ये काम एक जैसा कर रहे हैं, लेकिन पसंद दोनों में से किसी को, मतलब एक दूसरे का काम आ नहीं रहा. काम सेम कर रहे हैं, लेकिन होता है ना, मुझे इसका अच्छा नहीं लग रहा, मुझे उसका अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब करेंगे वही. Members of the Niagara movement criticized him for not pushing harder for political right. Du Bois argued that black Americans should seek higher education. भाई मैं इनसे सपोर्ट मानता हूँ. भाई डब्ल्यू डुबोइस मानते हैं कि उनको हायर एजुकेशन दो एंड इमीडिएट पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन उनको मिल जाएगा अगर एजुकेशन दोगे. और ये हमारे बुकर डी वाशिंगटन वो क्या करवा रहे हैं? वो जस्ट कारपेंट्री ऐसी चीज़ें करवा रहे हैं, ऐसे थोड़ी चलेगा ना. Despite the criticism, Washington's idea was popular among many black and white Americans, especially in the South. Impact of the African American community. Booker T. Washington had a significant impact on the African American community, though his ideas are debated. Educational legacy. Washington's founding of the Tuskegee Institute greatly influenced black education, especially in the South. His focus on practical training opened doors for many African Americans who had been denied education before. अच्छा, ये भी तो हो सकता है कि ये भी तो एक रीज़न हो सकता है कि जो अफ्रीकन अमेरिकन्स हैं, जो ब्लैक पीपल हैं, वॉशिंगटन चाहते हैं, जैसे कि भाई अब वो 25 साल के हैं, 28 साल के हैं, या फिर 36 साल के हैं ना, मान के चलो, तो अब यहाँ से तो नहीं को यहाँ इनको ABCD से स्टार्ट करो, इनको सिर्फ जिससे वो अपने पैसे कमा सकते हैं वो चीज़ करवाओ. ये भी तो हो सकता है इसके लिए करा हो इन्होंने. तो इन्होंने कहा ये देखो इतना है इनके पास लेबर है, दिमाग थोड़ा सा इनको अगर उसमें पढ़ा दें तो ये इसमें कर सकते हैं, कारपेंट्री वगैरह चीज़ में ट्रेनिंग, अगर उनको ट्रेनिंग स्किल बेस्ड, इनकी स्किल अच्छी हो सकती है अगर उनको स्किल बेस्ड काम करवाएं तो. भाई रीज़न कुछ भी हो सकता है. His model of industrial education was followed by other schools for black students, helping to develop black community. Economic empowerment यानी दूसरों को मतलब ब्लैक लोगों को इकोनॉमिकली एम्पावर कर देना, यानी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट कर देना. Right? So, by promoting vocational education, Washington helped black Americans become economically empowered during a time of limited job opportunities due to racism. His work led to institutions that taught skills for stable jobs and built independent communities. He also encouraged black businesses ownership, which was an important part of his vision for economic self-sufficiency, political and social impact. अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक.
अब इनका पॉलिटिकल और सोशल इम्पैक्ट क्या पड़ा. वेल सम क्रिटिसाइज वाशिंगटन फॉर नॉट चैलेंजिंग रेसिज्म डायरेक्टली, इज एबिलिटी टू वर्क विद वाइट लीडर्स हेल्प्ड सिक्योर सपोर्ट फॉर ब्लैक एजुकेशन. भाई इनके जो एबिलिटी थी ना वो वाइट लोगों के साथ, वाइट लीडर्स के साथ, बेसिकली लीडर्स के साथ खड़े हैं, ये एक ज़रिया बना जिससे कि सिक्योर हो सके सपोर्ट ब्लैक एजुकेशन के लिए, ब्लैक लोगों के लिए एजुकेशन. हिज विजन ऑफ ग्रेजुअल प्रोग्रेस through education resonated with many African Americans, especially in the South, where opportunities was scarce. However, some leaders felt that his unwillingness to confront racial inequality back efforts for full civil rights. Legacy and long-term influence. वॉशिंगटन की लेगेसी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थी. उनका मानना ये था ही हेल्प्ड इम्प्रूव एजुकेशन फॉर ब्लैक अमेरिकन एंड प्रोवाइड अ पाथ फॉर इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग. उनका मानना ये था कि उनको एजुकेशन दिया जाए, इनकी एजुकेशन इम्प्रूव करी जाए, जिससे कि अफ्रीकन अमेरिकन या फिर ब्लैक लोगों को अपने मतलब बेसिकली इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो जाए थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग. ऑन द अदर हैंड सम सी हिज अकोमोडेटिंग अप्रोच एज लिमिटिंग ब्लैक प्रोग्रेस against systematic oppression. His legacy is still discussed today in conversation about racial equality. आज भी जानी जाती है इनकी जो बातें. सॉरी, कंक्लूजन यू कैन रीड इट. कंक्लूजन आप खुद पढ़ना जैसे कि आपको पूरा क्रक समझ में आ जाए. अगर कंक्लूजन भी मैं पढ़ाऊंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना, सब कुछ मैं करूँगा तो. अब आते हैं हमारे W.E. Du Bois, जो कि सेम चीज़ है, वही पढ़ना है थोड़ा सा बस. बात करते हैं चलो. अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक दो तीन कमेंट्स हैं जिसका कि मैं रिप्लाई देना बहुत अभी ज़रूरी समझता हूँ. मेरे पे कमेंट आया था, थैंक्स भैया, कीप अपलोडिंग वीडियोस एंड प्लीज़ ट्राई टू एक्सप्लेन मोर ऑन द टॉपिक सो डैट वी कैन अंडरस्टैंड द टॉपिक मोर. सो मैंने उसको रिप्लाई बेसिकली ये दिया था, मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है कि मैं एक प्रोफेसर नहीं हूँ, मैं एक जस्ट एक मैंने इनिशिएटिव लिया है, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ. मैंने इनिशिएटिव लिया जैसे कि जो मेरे जूनियर्स उनको प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े जो मुझे करनी पड़ी थी अपने फर्स्ट ईयर में. सेकंड ईयर में आपको मैं करने नहीं दूंगा, जितना मैं कोशिश करूँगा. ठीक है, मैं रेगुलर रहूँ आप लोगों के साथ क्योंकि आप लोगों का ट्रस्ट है मेरे साथ. तो यस, ये चीज़ है कि आपको बुक्स तो आपको फिर भी रेफ़र करनी पड़ेगी. अगर रेफ़र नहीं करनी थी जस्ट गो विद माय वीडियोस ब्रो. प्लीज़ जितना मैं समझा रहा हूँ उतना समझो, और थोड़ा बहुत आपको लगता है कहीं और से पढ़ना चाहिए तो पढ़ सकते हो, यू आर फ्री. मैंने आपको कहीं बांध के नहीं लगा कि यहाँ से मत पढ़ो, क्योंकि कंटेंट हर जगह सेम है. ऐसा नहीं अगर आप यहाँ से हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो यहाँ पे हिस्ट्री अलग है, और आप कहीं और से पढ़ोगे तो हिस्ट्री अलग हो जाएगी. ये हो सकता है वर्ड्स का डिफरेंस हो, वहाँ पे हार्ड हो, क्योंकि यहाँ पे मैं ईजी यूज़ कर रहा हूँ. अच्छा, W.E.B. Du Bois, विलियम एडवर्ड बर्गहार्ट डू बॉयज़. याद कर सकते हो, नहीं कर सकते हो तो इसलिए बुक वालों नहीं, वो बुक वाले याद क्या लिख भी नहीं सकते थे बार बार, तो उन्होंने W.E.B. Du Bois लिख दिया. अच्छा, अब हंसना बंद करो, अब सुन लो. वॉज अ की अफ्रीकन अमेरिकन थिंकर्स, एक्टिविस्ट्स एंड लीडर इन द लेट 1800s. अच्छा, आपको अगर लगता है कि मुझे फेस दिखा के पढ़ाना चाहिए, सो पहले मेरे 10 के सब्सक्राइबर्स हो जाएं, उसके बाद मैं फेस अपना आप लोगों के सामने ले आऊँगा. नहीं तो भी 50 फेस आएंगे आप लोगों के सामने, होते हैं ना, जब तक फेस रिवील नहीं होते तो 50 फेस आती रहते हैं. कभी ये हो जाता है, कभी कोई हो जाता है, कभी कोई हो जाता है. सो बेसिकली आप जब भी यकीन करना जब मैं सामने से खुद बोलूँ हाँ ये मैं हूँ या फिर मैं आ रहा हूँ सामने. ठीक है. एनीवेज, ही वाज बोर्न इन गुजरात, सॉरी ही वाज बोर्न इन ग्रेट बैरिंगटन. एक्चुअली आंखों में नींद आ रही है मुझे, से बहुत ब्लर दिख रहा है सब कुछ. ही वाज बोर्न इन ग्रेट बैरिंगटन, मैसाचुसेट्स. ठीक है, इसको पढ़ते हैं मैसाचुसेट्स, इसको और कुछ मत पढ़ लेना, दिक्कत हो जाएगी. इनटू अ वेल ऑफ, ही लिखना है एग्जाम में आपको, ये जो लिखना है जो मैंने अंडरलाइन किया ना डबल डबल, मैसाचुसेट्स आपको लिखना है जिससे कि एक इम्पैक्ट पड़े, किस बच्चे को ये भी याद हो गया. इनटू अ वेल ऑफ फैमिली एंड ग्रू अप इन अ प्लेस विद लेस रेशियल सेपरेशन. ये ऐसी जगह पैदा हुए थे जहाँ पे कि लेस रेशियल सेपरेशन था,
देन मोस्ट ऑफ द यूएस में होता है ना, कुछ कुछ जगह बहुत फ्री हो जाते हैं जल्दी, कुछ लेट होते हैं। जैसे दिल्ली में देखो तो दिल्ली के कुछ एरिया में लोग बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड हैं, लेकिन पूरी दिल्ली में नहीं, कुछ एरिया में। जस्ट दिल्ली, अरे मान के चलो भाई दिल्ली जैसी भी है, अरे तो दिल्ली स्क्वायर में बना दूँ, फालतू के फिर लड़ोगे सारे मेरे से। स्क्वायर में दिल्ली, अगर इतने लोग ओपन माइंडेड हैं तो ये जितने भी लोग बचे ना, ये कौन से हैं, क्लोज माइंडेड, ठीक है, ऑर्थोडॉक्स। तो ऐसे ही यहाँ पे ऐसे, सॉरी, सो ये यहाँ से थे, दिल्ली से नहीं लेकिन यूएस से, जहाँ पे कि लोग तो ज़्यादा थोड़े से स्टार्ट हो गए थे थोड़े से ओपन माइंडेड होना। हिज एजुकेशन एंड हिज लाइफ एक्सपीरियंसेस ड्रॉव हिज स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टू सिविल राइट्स, इक्वालिटी एंड एजुकेशन फॉर अफ्रीकन अमेरिकन। अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन कैसी थी? डुबॉइस ग्रू इन द मोस्टली इंटीग्रेटेड नदर्न टाउन्स, so he did not face the harsh racial segregation that many African Americans in the South did. बेसिकली इन्होंने ज़्यादा फेस नहीं किया था रेशियल सेग्रीगेशंस, जैसे कि और लोग और अफ्रीकन अमेरिकन ने किया था। ही फिनिश हिज स्टडीज़ एट फिस्क यूनिवर्सिटी इन टेनीज इन 1888, कितने 8 हैं भगवान, and became the first African American to earn PhD history from Harvard University in 1895, right, 1895। और क्या, अगर 65 में पैदा हो रहे तो 95 में होगा ना। His academic achievement were strong base for his future work as a scholar, writer and advocate for racial justice। ये इनकी जो एकेडमिक अचीवमेंट थी, इनका स्ट्रॉन्ग बेस बना फॉर फ्यूचर वर्क, जैसे कि जो स्कॉलर भी बन गए थे ये, और राइटर भी बन गए थे, एडवोकेट भी थे। एकेडमिक करियर इनका कैसा रहा? डुबॉइस फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड इम्प्रूविंग द सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन्स। उन्होंने अफ्रीकन अमेरिकन की इकोनॉमिक कंडीशन, पॉलिटिकल कंडीशन को समझा, सोशल कंडीशन को भी इम्प्रूव करने की कोशिश करी, समझे और कोशिश करी इम्प्रूव करने की। हिज रिसर्च क्रिटिसाइज्ड रेशियल इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, मेकिंग हिम आर लीडिंग थिंकर्स इन अफ्रीकन अमेरिकन इशूज़। ही टॉट एटलांटा यूनिवर्सिटी, ये पढ़ाते थे एटलांटा यूनिवर्सिटी में बहुत सालों तक, कंडक्टिंग रिसर्च एंड गाइडिंग स्टूडेंट्स। His work in sociology and history greatly helped in understanding race and the experience of the black Americans। मुझे नहीं लगता गाइस, मुझे हर एक लाइन समझाना चाहिए। मेजर कंट्रीब्यूशंस, द सोल ऑफ ब्लैक फोक, the soul of black folks। This important book discusses the idea of double consciousness that strong African Americans face between their own identity and the stereotypes imposed by a racial society. It powerfully addresses the effects of racism and segregations। ठीक है, ये एक इनकी बुक थी जो कि बहुत ज़्यादा मेजर कंट्रीब्यूशन करती है कहाँ पर, अफ्रीकन अमेरिकन मूवमेंट में। Du Bois was pioneering sociologist and historian using research of tackle issues of race, identity, inequality. His Atlanta University studies were groundbreaking in studying the black experience in America, black experience in America, focusing on topics like education, work and health। बेसिकली वो हिस्टोरियंस भी सोशोलॉजिस्ट थे और हिस्टोरियन थे। उन्होंने थोड़ी बहुत भैया पढ़ ली हिस्ट्री अमेरिकन ब्लैक अमेरिकन की, तो भैया वो हिल गए पूरे, उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया। फिर फिलोसफी ऑफ टैलेंटेड टेंथ एंड हायर एजुकेशन। अब ये टैलेंटेड टेंथ क्या है? अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आया है टैलेंटेड टेंथ। सो बेसिकली टैलेंटेड टेंथ अ लीडरशिप क्लास ऑफ एजुकेटेड अफ्रीकन अमेरिकन्स जो कि यूज़ करते थे अपनी एजुकेशन और लीडरशिप टू चैलेंज, दो चीज़ चैलेंज करने में, रेशियल सेपरेशन एंड फाइट फॉर सिविल राइट्स। और सब कुछ यहाँ पे वही चीज़ होगा, और मैं दोबारा नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरे को याद था तो मैंने बता दिया। देखो, सिविल राइट्स एंड इक्वलिटी, रेशियल सेपरेशन मतलब वही हो जाएगा। टैलेंटेड टेंथ को वही चीज़ है, यू कैन रीड इट फ्रॉम हेयर। और बार बार मुझे नहीं लगता कि एक एक चीज़ रिपीट करना इज़ वर्थ इट फॉर यू एंड नॉट मी टू, इजंट इट सो?
चलो इसको खुद पढ़ो। डू बॉयस ने पुश करा हायर एजुकेशन के लिए, जो कि किसके काउंटर में था, वॉशिंगटन, जो कि फोकस करते थे इंडस्ट्रियल एजुकेशन में। ही बिलीव दैट एजुकेटेड अफ्रीकन अमेरिकन को ड्राइव मीनिंगफुल चेंज इन सोसाइटी, एडवोकेटिंग फॉर रिफॉर्मर्स लाइक वोटिंग राइट्स एंड एजुकेशन इक्वालिटी। देखो सही कह रही, तो जो कि मैंने भी बात कुछ टाइम पहले बताई थी ना कि ऐसा क्यों कर रहे थे, अगर आप यही करवाओगे तो आपके फिर यही मिलेंगे, फिर आप कहोगे कि हमें काम नहीं दिए, मतलब काम करवा रहे हैं। Education and advancement of black African black Americans. Du Bois strongly supported liberal art education, believing that black Americans should not limit themselves to manual labor and trade skills. He viewed education as a way to develop mind and equip African Americans to challenge racial bias and achieve cultural success. His own education set him as a leading voice in black intellectualism in US. His idea on higher education influenced African Americans thought इन द अर्ली 20th सेंचुरी। का एक चीज़ और, अगर आपको इनके बारे में पूरी PDF पढ़नी सात पेज की, 7-8 पेज की, तो मेरे को प्लीज़ टेलीग्राम चैनल पर एक मेन चैनल है और एक डिस्कशन ग्रुप है, तो किसी पे जाके, क्योंकि मेन चैनल पे आप मैसेज नहीं कर पाओगे, आपको ज्वाइन करना पड़ेगा डिस्कशन ग्रुप, जिस पर आप भी कह देना कि सीनियर प्लीज़ मेरे को प्रोवाइड कर दीजिए वाले नोट्स, ठीक है। अब क्या पढ़ेंगे हम, वही चीज़ पढ़ेंगे जो कि हम दोबारा से पढ़ चुके हैं। ये आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। ये 3-4 हटा देना, जो कि ये नंबरिंग यहाँ पे आ रही है, जस्ट पैराग्राफ की तरह पढ़ते चले जाओ। और जो यहाँ पे ऐसे कॉलन से लग रहे हैं, इसका मतलब ये कि ये हेडिंग है, सब हेडिंग। सो यही है कि क्रिटिसिज्म जो कि W.E. डू बोइस ने किया वॉशिंगटन का अप्रोच का, यही था कि अगर आप ऐसी चीज़ करवाओगे तो ऐसा ही होगा। तो उनको एक काम करो, इस चीज़ में क्या करो, एजुकेशन में फोकस करो, जो कि एजुकेटेड करो लोगों को, ना कि ये सब खर्च करने में ड्रामे करो। इसके अलावा रोल इन फाउंडिंग द NAACP में सोच रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में कराऊँ। बेसिकली अब इसकी बैटरी चली गई है और मैं अगर चार्जिंग पर लाऊंगा तो ये हैंग करना स्टार्ट कर देगा। देखो हैंग करना स्टार्ट कर दिया, वाली करेगा नहीं, कर दिया। इसको पढ़ लेना। और ये रोल ऑफ फाउंडिंग ऑफ NAACP है। मुझे नहीं लगता मैं इस वीडियो में करा पाऊँगा, वैसे कराने को तो करा दूँगा, 4 बज जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ ये काम नहीं कर रहा है, देख लो वहाँ पर ये ऑन है, ये यहाँ से की, और यहाँ से कुछ लिख नहीं पा रहा, दोबारा से इशू हो गया। मैं समझ गया इशू क्यों हो रहा है। अच्छा ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। और मीटिंग हुआ करेगी डेली, एवरी सैटरडे, डेली नहीं एवरी सैटरडे। देखो अब आगे नहीं, आगे इसमें एवरी सैटरडे मीटिंग हुआ करेगी, और मीटिंग में आना और थोड़े इन्जॉय करते हैं मीटिंग में, और कहीं डांट वाटता नहीं हूँ मैं, और लिमिट क्रॉस करोगे तो डांट सकता हूँ, लेकिन वैसे मैं डांटता नहीं हूँ, मेरे कोई ऐसा वो नहीं है। चलो मैं करा ही देता हूँ। Du Bois was a crucial in starting the National Association for the Advancement of Colored People, NAACP, a key civil rights group in US history. The NAACP founding 1905 में Du Bois helped create a नियागरा मूवमेंट। नियागरा जो भी आप इसको पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे आप, अच्छा नहीं जो मैं बोल रहा हूँ वही पढ़ोगे, चलो सही है, तुम लोग तो भाई सही भाई हो, भाईचारा कर रहे हो तुम तो। है a group of black activists pushing against segregation and discrimination, although it was not initially successful। ये स्टार्टिंग में सक्सेसफुल नहीं रहा था, मतलब कि जो ब्लैक एक्टिविस्ट थे वो पुश कर रहे थे अगेंस्ट, लड़ रहे थे किसके, सेग्रीगेशन के और डिस्क्रिमिनेशन। सेग्रीगेशन बेसिकली क्या होता है ना, सेग्रीगेट करते हैं, सेग्रीगेट सुना है ना, सेग्रीगेट योर क्वेश्चंस एज इम्पोर्टेंट और नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है, वैसे मतलब कि अलग अलग कर देना, छांट देना हो ना, सेग्रीगेशन छांट देना, मतलब कि ब्लैक को एक तरफ वाइट को एक तरफ। सो इनिशियली ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहता। इट सेट द स्टेज फॉर NAACP फाउंडिंग इन 1909। Du Bois was a co-founder of NAACP and became the organizer's director of publicity and research in 1910. Leadership in NAACP.
डुबॉइस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एनएससी में अर्ली सक्सेस के लिए, एक्सेस जो भी मिली. ही यूज हिज पोजिशन टू प्रमोट रेशियल इक्वलिटी एंड सिविल राइट्स. ही वॉज वाइटल इन चैलेंजिंग segregation and racism through legal actions and public campaigns. He also edited the Crisis, the NAACP official magazines from 1910 to 1934. This the Crisis became leading African American publications, sharing article, poetry, and arts that celebrated racial pride and activism. गाइस देखो एक चीज़ बताऊँ, इन दोनों में से कोई एक ही आएगा. वैसे अब कौन सा आएगा ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन आपको दोनों करने पड़ेंगे. कौन से? बुकर टी वाशिंगटन एंड W.E.B. डुबॉइस, दोनों करने पड़ेंगे. ठीक है. थ्रू NAACP, डुबॉइस एड्रेसेस इशू लाइक वोटिंग राइट्स, एजुकेशन, एंटी lynching laws, help to raise awareness of racial injustice, push for reforms like Civil Rights Act in 1964 and voting rights in 1965. Du Bois and legal challenges. Du Bois फोकस करते हैं लीगल चैलेंजेस पे और सेग्रीगेशन की लीगल चैलेंजेस पे. अंडर हिज लीडरशिप NAACP was instrumental in important legal cases including Brown v. Board Education in 1954. important है ये. Brown v. Board Education क्या है? which led to end of school segregation. स्कूल सेग्रीगेशन को एंड कर दिया था. मतलब कि पहले क्या होता था, ब्लैक लोगों को एक जगह स्कूल में डालो और वाइट लोगों को एक जगह स्कूल में डालो, लेकिन इसके बाद ही एंड हो गया. His persistent efforts both in the NAACP and through his writings fought against widespread racism and pushed for legal and social changes. International influence. Du Bois advocates for the rights for African Americans and people of African descent worldwide. He supported Pan-Africanism, believing that black Americans should unite with other of African descents to fight colonialism and racism. यही था कि अफ्रीकन लोगों को भी यार देखो वो भी काले हैं तो क्या हो गया, दिल वाले हैं, इंसान है ना. हिज इन्वॉल्वमेंट इन पान अफ्रीकन कांग्रेसेस एंड writings on global black liberation spread ideas of racial unity and equality beyond US. Legacy and impact. W. Du Bois की legacy ये थी, वो बहुत बड़ी वास्ट थी और इन्फ्लुएंशियल थी. पहला था इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन. उन्होंने इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन किया. कैसे किया? कुछ राइटिंग वगैरह करके हो, क्योंकि तुम्हें पता है लोग ये बहुत ज़्यादा एजुकेटेड थे और इनका मतलब कि इम्पोर्टेंस देते थे हायर एजुकेशन पे. जैसे कि वो हमारे वाशिंगटन थे, वो क्या कहते थे, इनको वो बना दो मिस्त्री, कारपेंटर, ये सारी चीज़ बना. लेकिन वो कहते थे कि नहीं, आप इनको हायर एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए. डुबॉइस ने NAACP बनाया, जिससे कि वो उन्होंने सिविल राइट मूवमेंट को एडवांसमेंट में हेल्प की अर्ली 20th सेंचुरी में. ग्लोबल इम्पैक्ट भी था और सिविल राइट एडवोकेसी भी था. इसका कंक्लूजन आप खुद पढ़ना, जो कि क्रक्स है. अब NAACP बेसिकली मैंने बता रखा है. फॉर्मेशन और अर्ली हिस्ट्रीज की ये है. जस्ट गाइज रीड इट आउट, नथिंग स्पेशल इन दिस. अगर आप खुद पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा. अगर बार बार मैं हर चीज़ बताऊंगा तो मुझे नहीं लगता नॉट पॉसिबल कि सिलेबस कंप्लीट हो जाए, क्योंकि मुझे सेमेस्टर 4 वाले बच्चों के लिए भी करवाना है. ठीक है. और आज डेट हो गई है 15 तारीख. डुबॉइस ने बनाया था ये. ठीक है. ये कुछ इम्पोर्टेंट पीपल हैं जो कि इसमें थे. इस स्प्रिंगफील्ड में बनाई गई थी 1908 में. अर्ली एक्टिविटीज़ क्या क्या हुई थी, ये सब कुछ हुई थी. ठीक है. की फिगर्स एंड इनिशिएटिव डुबॉइस. फिगर्स हम पहले की फिगर पढ़ेंगे. की फिगर W.E. डुबॉइस थे. ठीक है. इसके अलावा ये थी E.W. वेल्स. में वो खैर वो अलग है. थोड़ा सा आज ही सुना था ना, तो इसके अलावा की फिगर ये भी है हमारे थुरगोड मार्शल. इसके अलावा वाइट मैरी ओविंगटन एंड ओशवाल्ड गैरिक्सन विलार्ड. ये इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है.
ऊपर के जो 2-3 गए ना वो इम्पोर्टेंट नहीं, सिर्फ इम्पोर्टेंट क्या है डब्ल्यू डू बॉयज़, इसमें वही डालना है। लेकिन इनके नाम मेंशन कर देना अगर नाम मेंशन करने के लिए आए तो, ठीक है। और कुछ नहीं मेंशन करना है, पहले बता रहा हूँ मैं, फिर कहो कि क्या हो गया क्या हो गया। अच्छा, अब आपका भी मन नहीं हो रहा पढ़ने का, तो मेरे लैपटॉप का भी मन नहीं हो रहा पढ़ने का, लेकिन मुझे पढ़ाने का बहुत ज़्यादा मन हो रहा है। 4:02 हो गए, बट सो की इनिशिएटिव्स ऑफ NAACP नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करते हैं। मैं कोशिश करूँगा NAACP से दोबारा से स्टार्ट कराऊँ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टू लाइक, कमेंट एंड शेयर कर सकते हो ना ये, या नहीं करोगे? टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे एंजॉय करेंगे। और मैं टेलीग्राम पे ही लिंक भेजूँगा और कहीं लिंक आने वाली है नहीं। सो चलो, बाय बाय, एंजॉय करो अपनी लाइफ को, और सब्सक्राइब कर लो यूट्यूब चैनल को। मैं कभी कहता नहीं सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो के एकदम एंड में कहता हूँ, बीच में या फिर स्टार्टिंग में कभी नहीं कहता, तो एंडिंग में कहता हूँ जस्ट कर लो यार, कर लो। अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ हो तो आपके एग्ज़ाम अच्छे होंगे, अगर नहीं किया करा होगा तो वही एग्ज़ाम आपके भरोसे बेकार ही होंगे। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे बहुत बुरा लग जाता है फिर। बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसा कुछ नहीं है, सब्सक्राइब कर लो बस। नहीं करा?